First of all, thank you for coming. Thank you, ma'am, for inviting me in your new podcast, the new series which you are looking forward to empower the youngsters. Who is Vinayak Mehta? मैम, ये पहला क्वेश्चन है किसी ने जो मुझसे पूछा है, जो मेरे बारे में जानना चाहता है कि विनायक मेहता कौन है। जैसे आपने मेरे बारे में सुना होगा, जैसे मैं ग्लोबल मार्केट एजुकेटर हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। तो इन अ नटशेल मैं आपको बताऊँ तो वी हेल्प पीपल टू एम्पावर देयर लाइफ्स, whether it is in business, whether it is in the area of finance, or whether it is in the area of trading. तो we empower people, we direct them कि आप किस तरह से कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को कौन से लेवल से एक्स लेवल तक ऊपर बढ़ा सकते हो। एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्यों यही फील्ड चुनी? तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, वेदर बिजनेस में हुआ है या किसी अपने जॉब में हुआ या कहीं भी, हमको हमेशा उसका सक्सेस दिखता है, विच इज़ आई विल से द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमको उसके नीचे की जो जर्नी होती है विच इज़ फिल्ड विथ, लेट्स से आपको कितनी बार मना कर दिया गया था, आप कितनी बार डीमोटिवेट हुए थे, आप कितनी बार एंग्जाइटी अटैक से गुजरे थे, एंड देन यू हैव कम अप द कर्व और एक सक्सेस लेवल पे पहुंचे हो। तो ये पूरी एक जर्नी होती है जो बेसिक लेवल से जो फाउंडर्स होते हैं वो ज़्यादा उसको समझ पाएंगे, क्योंकि जितना ही आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो आपके लोग आपसे दूर होते जाते हैं। लाइक मेरा एक एग्जांपल बताऊं आपको, व्हेन आई स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं एक अच्छी खासी अपनी जॉब से बाहर जाके आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, तो तब ये स्टार्टअप्स का और उतना नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2013। इतना क्रेज नहीं था स्टार्टअप का, इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे जहाँ पे आपको इंक्यूबेटर सेंटर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट या इतनी फ्रीली अवेलेबल हो जाते थे। सो दैट वाज द टाइम, was I would say the struggling period for people कि किस तरह से इसको डायरेक्शन देके करे जाए। तो हम खुद गिरे हैं, पढ़े हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें सीखे हैं। तो ये करके जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, मज़ा भी आया है। और मैं तो ये बोलूँगा कि rather than the destination you should enjoy the journey। करेक्ट। कि किस हिसाब से आप जर्नी को एंजॉय करते हुए ये चीज़ों को क्रिएट करते हो। जिस एरा की आप बात कर रहे हो 2013 जी, उस समय इतना फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी फैमिलीज में नहीं था। तो जब आपने ये कोशिश की कि हम एक नए एंटायरली डिफरेंट पोजीशन पे जाएं, तो अक्सर होता है जब कोई नए एवेन्यूज के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उसको 10 लोग पीछे खींचने वाले आ जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग थे? मैं ये नहीं तो बोलूंगा कि पीछे खींचने की कोशिश की, बट देयर वर पीपल हु वर नॉट हैप्पी विथ माय डिसीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स एज सच। एंड उस टाइम पे मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। तो प्रैक्टिकली एक इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि जो चीज़ें आपके पास रेगुलरली आ रही है जी, आप एक स्ट्रक्चर्ड इनकम को छोड़ के किसी अनस्ट्रक्चर्ड जगह पे क्यों जा रहे हो, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। हमको ना वो 1 तारीख को जो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस मच सैलरी, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड फ्रॉम देयर गोइंग इनटू समथिंग विच इज नॉट श्योर, अनसर्टेन था कि चलेगा नहीं चलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो माई फर्स्ट आई वुड से रोड ब्लॉक वॉज कन्विंसिंग माई पेरेंट्स दैट वेदर आई शुड गो फॉर दिस थिंग और शुड आई कंटिन्यू विथ माई जॉब। सो दैट वॉज द फर्स्ट रोड ब्लॉक। हाँ, पीछे खींचने का तो सिलसिला शुरू हो ही जाता है जब आप एक चीज शुरू करते हो। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हर्ड इज दैट देखते हैं कितने दिन चलता है। करेक्ट। और ऐसा तभी होता है जब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर या एक ट्रेडिशनल वे में लोग जा रहे हों और उसी सिनेरियो में फिर आप एक नई स्ट्रीम ले लेते हैं। मैम सी, हमारे घर में लाइक हमारी फैमिली में ऐसा था कि एवरीवन वाज into a job earlier and then later on they graduated to their own business. Like मेरे फादर थे, वो भी पहले जॉब करते थे, then he started his own shipping business in Gujarat. So practically एक entrepreneurship बैकग्राउंड से तो मैं आता ही हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है, स्ट्रगल्स क्या होती है। And my dad was very firm on this thing that you work down for 3 years for yourself or you struggle for 30 years working under someone. The choice is yours. यार हमको 10th और 12th में बोला जाता था कि 2 ही साल है, पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद करियर अच्छा ही अच्छा है। तो ये वैसा ही है, एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसा है that if you are able to take out the first 1000 days in this journey without getting disappointed, without getting demotivated, then success will definitely come to you.
पर वो 1000 दिन निकालना बहुत टफ होते हैं। करेक्ट, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे उसमें स्ट्रगल्स होते हैं। मैम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल्स, आपने बहुत हम्बल वर्ड बोला है, मैं बोलूंगा ऊपर नीचे क्रैश वाले स्ट्रगल्स होते हैं। ऑफ कोर्स, आपने जो स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल से अब आप खुद को जिस मकाम पे देख रहे हैं, अभी कैसा लगता है आपको? मैम अगर देखा जाए इस चीज का, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंट। Yes, I have walked this path and have reached to this destination. जो चीज़ें हुई थी, I was always thinking कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, and that's where I read a quote of Michael Jordan. जब उनको कैंसर का हुआ था तो उन्होंने यही बोला था कि जब मैंने इतने बास्केटबॉल्स के गोल्स किए थे तब मैंने भगवान को ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, जब मैं एकदम टॉप लेवल का प्लेयर था तब मैंने भगवान को नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, तो तकलीफ में मैं क्यों पूछूं भगवान को कि सिर्फ मैं ही क्यों। सो दैट वाज द थिंग विच आई ऑलवेज स्टार्टेड बिलीविंग इन, दैट ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, बट देयर आर सम स्टॉर्म्स विच कम टू क्लियर योर पाथ, नॉट जस्ट टू ऑलवेज डिस्टर्ब यू। तो वैसे स्टॉर्म्स आए थे, हिलाया भी था बहुत बार हमको, बट ऐसा कुछ याद है आपको जो आप शेयर करना चाहें? यस मैम, आई हैव ऑलवेज बीन इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लोगों का पैसा ग्रो करना, स्टॉक्स में लगवाना, म्यूचुअल फंड्स में लगवाना, पोर्टफोलियो मैनेज करना, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्लाइंट्स के फंड्स मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग, गेटिंग द फर्स्ट 50,000 रुपीज़ वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे, लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना था, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच दे हैव बर्न देयर हैंड्स विथ। तो 50,000 रुपये के लिए भी लोग ये बोलते थे, हाँ ठीक है चलो आप 4 दिन बाद फ़ोन करिए, आप 10 दिन बाद फ़ोन करिए, फिर फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाते थे, एंड सो फोर्थ। दिस वर द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स विच वेर देयर। ठीक है, हम आपके ऊपर 10,000 का भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, हम आप 10,000 लेके भाग गए तो आपने अगर कोई फंड रिकमेंड किया है, अगर वो मार्केट क्रैश हो गया और मेरा पैसा डूब गया तो ये करके। सो प्रैक्टिकली द थिंग इज दैट they were always skeptical whether to deal with him, whether not to deal with him. And that's where when we said, okay, चलो हम चलते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं. That is the time we met a lot of good people also who trusted us, who invested with us, who understood our vision, at what vision we want to grow, हमको कहाँ पहुँचना है, and that's where this journey started. So थे कुछ लोग ऐसे, मज़ा आता है पर ऐसे लोगों के साथ काम करने में. Who supported you more? I would say my friends. Your friends? Yes. Okay. रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैम आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई सर्कल ऑफ पीपल हु वेर विजनरीज, हु वेर हैविंग दैट गो गेटिंग एटीट्यूड. डाउनफॉल्स आए थे. मैंने एक पॉडकास्ट रिसेंटली किया था जहाँ पे मुझसे पूछा गया कि मेरा खुद का लॉस कितना था. तो मैंने 17-18 में तकरीबन 7-8 करोड़ का लॉस किया था स्टॉक मार्केट में. Correct. एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन ऑल द पीपल हु वेर देयर विथ मी टर्न्ड अगेंस्ट मी. मतलब एक पॉइंट पे ऐसा था कि मैं उनको जब रिटर्न्स निकाल के देता था तो दे वर थिंकिंग दैट ओके आफ्टर इन्वेस्टिंग विद विनायक वी कैन रिटायर इन लाइफ. बट व्हेन थिंग्स टर्न द अदर वे अराउंड, दिस वर द फर्स्ट पीपल हु वर देयर टू ब्लेम मी कि इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, देखा ना पैसा डूब गया. दिस आर द काइंड ऑफ पीपल हु जस्ट रन अवे विथ मनी एंड सो फोर्थ. सो देयर वर अ लॉट ऑफ हैजल्स व्हिच केम इन. उसी तरह के हैजल्स हमको नेक्स्ट फेज में भी आए थे. बट आई थिंक दैट over a period of time, I had matured handling this sort of people. Earlier when I had handled all these things, I was pretty young. मैं आपको ये almost 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तब एक mindset अलग था, अब एक mindset अलग है. Now it has been in this particular thing that even if a downfall comes in, I just require 90 days to bounce back again. So that is the confidence which has come in. That is the as I told you ना कि you should enjoy this journey. Correct. तो उस जर्नी को हम एंजॉय करते करते ये सारी चीज़ें सीखते गए हैं. फ्रेंड्स were always there to support me, and some associations I have made in my city is like कि आज रात को मैं फ़ोन करूँ तो मुझे पता है कि 10 लोग ऐसे हैं जो रात को 3 बजे भी मेरे लिए आके खड़े हो जाएंगे. So these are the kind of associations which I have made. Who inspired you more? I remember my father's saying, I'm talking about 15 years back, जब मैं दुबई जाने वाला था. And that was the time he said me that एक बात याद रखना कि किसी भी कंपनी में फाइनेंस का जो बंदा होता है वो उसके ओनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पैसों को ग्रो कैसे करना है और पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है. So that's where I understood the importance of finance. I would say that
my role model in this thing is my father as such, because he, every, I would say, junction of my life, he explained me some concepts which were not useful then, but it were helpful later on. So I will say that yes, he was always been a guiding force to me in terms of explaining how the area of finance works. Because जैसे मैंने बताया, वो खुद एक entrepreneur रहे हैं. He has gone through various cycles of losses and profits. So he understands these things. जैसे आपने बोला 8 करोड़ का आपको लॉस हुआ, जी. तो 8 करोड़ a huge amount. Correct. So how you overcome? Ma'am, first thing is profit and loss are a part of this game. जब आप इन्वेस्ट करते हैं, whether it is stock market, mutual funds or any other product for that matter, losses will be a part of it. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट में ही होगा. बट द फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स योर माइंडसेट कि आप इस लॉस को लेते कैसे हो, या आप एक विक्टिम वाले माइंडसेट में आ जाते हो, या आप इसको ओवरकम करने वाले माइंडसेट में आते हो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड अ वेरी क्रूशियल स्टेप विच शुड बी इन योर माइंड. मैंने एक तरह से बताऊं तो जब मेरा 8 करोड़ का लॉस हुआ था, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था. जी. ओके, मेरे को माइंड में ख्याल आते थे कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि अब कोई राह नहीं दिख रही है, अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कैसे जाऊंगा, किसी ने लीगल केस कर दिया या ऐसा करके. तो ये चीज़ें हमेशा माइंडसेट में रहती थी. सो दैट 1 year ऑफ टाइम वाज वेरी माइंड ब्रेकिंग एंड आई वुड से एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था. हिम्मत टूट गई थी ये चीज़ की करके कि अब इसको हम करेंगे कैसे. एंड दैट्स वेयर द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि करना है तो फिर मुझे ही करना है. मैं किसी के भरोसे पे बैठ के तो ये नहीं कर सकता कि कोई मुझे आएगा, बेल आउट करेगा और ये चीज़ों में मैं करूँगा. सो दैट्स व्हेन आई सेड ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड एंड इवन विथ वॉट एवर स्मॉल यू हैव, यू स्टार्ट ऑफ एंड देन यू ग्रेजुअली लुक फॉरवर्ड ऑफ बिल्डिंग इट ऑन इट. मैं तो हर व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि हार या जीत जो भी है वो आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है. आप कितना उसको आगे लेके जाना चाहते हो वो आपके लिए है. बोलते हैं ना कि आप मांगो, सारा ब्रह्मांड आपको देने के लिए भरा भरा है. तो बस आपको इतना है, आप 100 रुपये मांगोगे, ब्रह्मांड आपको 100 रुपये देगा. आप 1000 मांगोगे, ब्रह्मांड 1000 देगा. तो जब मांगना ही है तो बड़ी सोच रख के मांगो ना भगवान से. तो जो फाइनेंस की फील्ड में आप आने का आपने जो डिसीजन लिया जी, उसके पीछे आपके फादर एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे. जी मैम, हर पिता ये देखता है कि उन्होंने जब अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए थे या उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए थे, स्ट्रगल्स आए थे, वो उनको बच्चों को ना फेस करना पड़े. कि उन्होंने 15 साल पहले जो बात बोली थी वो एकदम सही बोली थी. बट अगर ऐसा बोलते हैं ना कि अगर लाइफ में रिवाइंड बटन होता तो हम कुछ चीज़ें लाइफ में जाके रिवाइंड कर देते, तो ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने जो चीज़ें बोली थी अगर उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट कर ली होती तो शायद आज मैं एक दूसरे लेवल पे होता. आपकी तरह कोई फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसके लिए आपके पास कोई सजेशन? मैम, फर्स्ट थिंग मैं लोगों को यही बोलूँगा कि एवरी थिंग हैज़ अ प्रोसेस. जी. एनी फील्ड फॉर दैट मैटर रिक्वायर्स अ प्रोसेस टू बी फॉलोड. मैं हमेशा इस पे ही फोकस करता हूँ कि पहले 3 महीना जो भी चीज़ में आप जा रहे हैं आप उसको सीखने में दीजिए. फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ फॉर मी और इट इज़ नॉट फॉर मी, एंड देन यू टेक अ डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू इट. तो आपकी एक जर्नी बहुत आसान रह जाती है. आप सोचिए कि मैं आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जाऊं, 3 महीना मैंने डाल दिया, पर 3 महीने में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करने में, तो why should I take that career? जी. जैसे many of my friends say that I love when I'm surrounded by people. So that is the reason I'm in this field of consultancy, so that I can give I would say advice to people. I can impart whatever knowledge I have to them so that they can plan their finances better. अब मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, एटलीस्ट एक करेक्ट गाइडेंस देना तो मेरे हाथ में है. So that is what you can look forward of. Are you planning to start some courses? We are now coming into the education space. Okay. क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट्स आती है कि सर आप सिखाइए, आप 2 दिन 3 दिन का सेमिनार दीजिए, आप पूरा एक ऑफलाइन कोर्स वगैरह करवाइए जो हमको हेल्पफुल हो सके. So we are in the process of finalizing that. Everybody enjoy it who is going to believe in your finance system. I am really grateful to the people who believed in me. Yeah. And I have always felt this thing that जिन लोगों ने आपकी मदद करी जब आप कुछ नहीं थे, उनका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब आप बहुत बड़े बन गए. So that is the thing, because that's where आज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ that when I had placed an ad in the newspaper, investor contacted me and he said that I'm investing this 1 lakh just thinking कि ये पैसा 0 होने वाला है,
एंड दैट इज़ द थिंग, एंड दैट्स व्हेन आई सेड हिम दैट सर ये पैसा ज़ीरो नहीं होगा आपका, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, सो आप वो ट्रस्ट रख के इन्वेस्ट करिए. ही इन्वेस्टेड, ही इज़ अ इन्वेस्टर विथ मी फॉर द लास्ट 3 years नाउ, एंड ट्रस्ट मी, आई शुड नॉट से हिज पोर्टफोलियो, बट नाउ हिज पोर्टफोलियो इज इन करोर्स. ओके. उनको पहले 1 लाख का ट्रस्ट नहीं था, पर 3 साल में द वे वी वर्कड इट आउट, उनको वो ट्रस्ट आ गया कि आज उनका पोर्टफोलियो करोड़ में है. सो अगर मैं उनको ये सोच के उस टाइम छोड़ देता, कह रहे क्या ना 1 लाख ही रुपए लगा रहा है, तो मैं उसका करोड़ का पोर्टफोलियो कभी हैंडल नहीं कर सकता था. सो दैट वे इट इज. टुडे वी मैनेज फंड्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में. रिसेंटली वी गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम सिंगापुर हु हैज इन्वेस्टेड $1.8 million, जिनका हम फंड मैनेज करते हैं. हमारे साथ नहीं लगाया है, बट इट्स विद एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड आई एम एडवाइजिंग दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू वेयर टू इन्वेस्ट दिस फंड सो दैट ही गेट्स अ ग्रोथ ऑन दिस पोर्टफोलियो. इट्स टू गुड ना. यस, वी आर हैप्पी फॉर इट कि अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास. आपने जैसे अभी बोला कि आप फंड्स ग्रो करते हैं, जी. तो ये हो गई मिलेनियर्स की, बिलियनियर्स की बात. लेकिन अगर हम आम आदमी की सोचें, आम आदमी जो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, जो अपने खर्चों से निकाल के थोड़े बहुत उसके पास पैसे बच रहे हैं, तो वो श्योर शॉट है कि वो 50,000 रुपए महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकता. आम आदमी कितने मिनिमम एक्सपेंसेस में, कितने इन्वेस्टमेंट में, किसी भी प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है? मैम आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप आम आदमी की बात कर रहे हो, और मैं आपको एक नॉर्मल साइकोलॉजी बताता हूँ. जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग सक्सेसफुल नहीं है. जो लोग सक्सेसफुल है ना, वो डिसीजन इमीडिएट लेते हैं जी. और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सोच विचार में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं. आप जैसे 50,000 रुपए की बात करिए, वो ये इंसान क्या सोचेगा, 50,000 है ना, जिस दिन मेरे पास 2 लाख की कमाई होगी ना, तब मैं सोचूंगा इन्वेस्ट करने का. तो आपकी चीजें वैसे ही महंगी होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो जब वो 2 लाख तक पहुंचेगा सोचेगा नहीं, जब मैं 4 लाख तक पहुंचूंगा तब मैं इसको करने का सोचूंगा. सो ही नेवर टेक्स अ डिसीजन. ऑफ कोर्स उस समय मार्केट और कहीं हाँ, तो उनको डिसीजन लेना ही नहीं है. सेकेंडली दे से नहीं, मार्केट अभी बहुत हाई चला गया है, जब थोड़ा गिरेगा ना तब मैं इन्वेस्ट करूंगा. सो दैट सिचुएशन आए ना आए, दैट्स नॉट इन योर हैंड. सो आई विल ऑलवेज से पीपल दैट द पॉइंट इज स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग, वेदर विथ एनीथिंग स्मॉल. मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 1,000 रुपए भी है तो आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए. यू हैव टू गेट इनटू द साइकिल ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग, कि हर महीने मेरे 1,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट होने वाले हैं. आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है. दैट वे इट इज. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. वन ऑफ माय क्लाइंट होल्ड्स स्टॉक्स ऑफ जुबिलेंट फूड. जुबिलेंट फूड डोमिनोज पिज्जा जो जिनका है, उन्होंने इतना इन्वेस्ट करके रखा है कि उनको जो डिविडेंड उस स्टॉक से आता है वो हर महीने 4 बार पिज्जा फ्री में खा सकते हैं. सो दैट इज द थिंग. सी, यू एंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट इन्वेस्ट इन दैट फैशन दैट इज लग्जरीज कम टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट इज द मेन मंत्रा ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपको सारी चीज़ें करनी है. आप कोई बोलता है कि चलो मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए आ गए तो मैं एक मर्सिडीज़ खरीद के ले आता हूँ या एक हाई एंड कार खरीद के ले आता हूँ. बट आप ये सोचिए ना कि आप उसको इन्वेस्ट ऐसे करें कि उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आप ये गाड़ी खरीद के लाए, कि आपका कैपिटल आपके पास रहे. सो दैट वे इट इज. ओके. सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट? मैम आई विल से देयर इज नो होली ग्रेल. ओके. लोग बोलते हैं कि मेरे को अगर ये मिल गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैंने स्टॉक्स में डाल दिया तो सक्सेसफुल हो गया. आई विल ऑलवेज से दैट यू हैव टू डाइवर्सिफाई ईच एंड एवरीथिंग. आपको देखना है कि लेट्स से अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में कितने रुपए का मुझे रिस्क लेना है, कितने रुपए से मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, कितने रुपए ग्रोथ में जाने चाहिए, कितने रुपए मेरी एसेट क्रिएट होनी चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू प्लान योर फाइनेंसेस. आज मैं अगर अपना बताऊं तो लेट्स से आई शुड से दैट ओके, पहला मैं ये देखूंगा कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर महीने की, वो किससे पूरी होती है. तो मैं ये देखूंगा कि चलिए 40% है, मुझे उसको पहले एफडी में रखना है कि कल अगर मुझे कभी भी ज़रूरत आ गई तो मैं उसको उठा सकता हूँ. देन द पॉइंट इज दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच आई नीड फॉर माई लेट्स से रिटायरमेंट और माई इमीडिएट गोल्स के जो 5 साल 6 साल में आने वाले हैं या 10 साल में आने वाले हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट म्यूचुअल फंड सो एंड सो फोर्थ. अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन होल्ड दैट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम विच विल गिव यू गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर. आपके पास क्लासिक एग्जाम्पल्स विप्रो के, इन्फोसिस के,
ऑलरेडी है कि जहाँ पे लोगों ने 90s में इन्वेस्ट किया था और आज अगर वो विप्रो के स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं तो आज वो करोड़पति है. सो देयर आर लाइव एग्जांपल्स ऑफ इट. पर क्या है ना, पेशेंस नहीं है लोगों के पास. लोगों को लॉस हजम हो जाता है, प्रॉफिट हजम नहीं होता है. अरे ये प्रॉफिट मेरा निकल गया तो, और मार्केट नीचे आ गया तो. भाई आपका गोल अगर 20 साल का है तो 1-2 साल के फ्लक्चुएशन में क्यों डर रहे हो आप? आपको देखना ये है ना कि 20 साल में आपका कितना पैसा बन रहा है. सो दैट इज द माइंडसेट व्हाट पीपल नीड टू चेंज. थोड़ा आपको हार्श अपनी तरफ होना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात कही है. तो अगर रफली अगर हम ये पूछना चाहें कि SIP म्यूचुअल फंड्स, जी, म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम कितने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है? आप SIP म्यूचुअल फंड्स में ही करते हैं, विच इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप मंथली करते हैं. म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिसमें आप 5,000 रुपीज से लेके एंड अबाउ यू कैन इन्वेस्ट एनीथिंग एज लम सम वन टाइम. और आप SIP करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 500 रुपीज ऑल्सो. मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है. जी, इनफैक्ट मैम आई वुड से दैट आपको अगर ध्यान हो, आपने कभी पॉलिसीज ली हुई है? हाँ जी. पहले ज़माने में पॉलिसीज कैसी आती थी? 25 साल की, 30 साल की, जिसमें हर 5 साल में कैशबैक वगैरह आता था. तो उसमें LIC की ज्यादा पॉलिसीज होती थी. यस, क्योंकि पहले LIC ही था. जी. उसके बाद इन द ईयर 2002 ऑल द प्राइवेट कंपनीज एंटर्ड इनटू द इंश्योरेंस स्पेस और बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए जो बहुत अच्छे कर रहे हैं. उसमें फिर प्रोडक्ट्स आए जो 15 साल के थे, तो लोगों का माइंडसेट क्या हुआ, 30 साल से 15 साल में शिफ्ट हो गया. जी. देन द 10 years प्लान केम इन, तो लोगों का माइंडसेट 10 years पे शिफ्ट हुआ. देन म्यूचुअल फंड्स आया जहाँ पे लोगों ने देखा कि 3 से 5 साल में रिटर्न बनता है, तो लोगों का माइंडसेट उसमें शिफ्ट हो गया. देन सर्टन स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स का ऐसा था, आई रिमेंबर इन द ईयर 2018-20 स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स हैड गिवन रिटर्न ऑफ 86% इन एन एनम. तो लोगों का माइंडसेट 1 से 2 साल में शिफ्ट हो गया. अब लोग बोलते हैं कि फिर जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ था स्टॉक्स में, तो उसमें लोग एक दिन में 10-15% कमाते थे, 50% कमाते थे, इवन इट हैड गॉन टू 100%. तब लोगों का माइंडसेट हो गया कि 1 महीने में आप क्या दे सकते हो मेरे को. सो द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर हैज चेंज. अब सबको टाइम नहीं देना है, सबको जल्दी चाहिए कुछ. चलिए, ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छी बातचीत हुई. नाउ आई वांट टू कम ऑन रैपिड फायर राउंड. Okay, you can answer in one word or one sentence. Okay. The Vinayak Mehta, as a son. Average. As a brother. Below average. Okay. As a friend. The best person you can be with. Okay, I'll try once. Absolutely. As a employer. Tyrant. इन सारे प्रोफाइल्स में आप किस प्रोफाइल को सबसे अच्छा बेस्ट मानते हैं? मैं सारे प्रोफाइल्स को बेस्ट मानता हूँ. अब मैं आपके रैपिड फायर का जवाब भी दे देता हूँ. जी. Why did I say that I'm an average son? आज जो मैंने चीजें हासिल करी है वो मैं शायद 10 साल पहले कर सकता था. कुछ गलतियां नहीं करता तो जी. पर उस चीज की वजह से जो मैं समय अपने माता पिता को नहीं दे पाया, माई मदर इज नो मोर, तो मैं उनको जो नहीं दे पाया वो चीज के लिए मैं आज अपने आप को एवरेज रेट करता हूँ. Okay. भाई के लिए मैंने बोला बिलो एवरेज. द रीजन बीइंग द सेम कि जब फैमिली को टाइम देना था मैं नहीं दे पाया. जो एक बड़े भाई को एक छोटे भाई के सपोर्ट के लिए खड़ा होना होता है, मेरा जब वक्त था मैं नहीं कर पाया था वो, बिकॉज आई वॉज फाइटिंग माई ओन बैटल्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अप. तो उसलिए नहीं हो पाया था. आज वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तो बात सिर्फ फोन पे होती है. तो दैट्स व्हाई आई से बिलो एवरेज. क्या करते हैं वो, किस प्रोफेशन में? ही इज इन चार्ज फॉर अ शिपिंग कंपनी. ही टेक्स केयर ऑफ अ पोर्ट इन गुजरात. दोस्त के लिए मैंने बोला बेस्ट इज बिकॉज आई डोंट treat my friendship based on how much money you have. I treat my friendship based on how good a person you are. आप अगर मुझे रात में भी मुश्किल में फ़ोन करोगे, मैं आपके लिए रात को 3 बजे भी खड़ा हो जाऊंगा. And that's what I expect from another person, कि he also comes with an open heart to me, और वो भी मेरे लिए ऐसा खड़ा हो जाए. मैं कभी ये नहीं देखता कि आदमी का स्टेटस क्या है, उसका कैडर क्या है. मेरे लिए अगर वो मेरा दोस्त है तो फिर मेरा दोस्त है, अच्छा हो या बुरा हो. इसीलिए जो फ्रेंडशिप है या दोस्ती है उसको प्योरेस्ट थिंग मानते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वही एक रिश्ता है जो हम चुनते हैं. बाकी के रिश्ते तो ऊपर से कोई और चुन लेता है. ये करके एज अ एम्प्लॉयर, यस आई एम टायरेंट बिकॉज आई विल से दैट आई एम अ वर्कोहॉलिक. आई एम अ बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट. पर आज भी मेरे पार्टनर्स बोलते हैं कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, और
मैं टाइम से कभी नहीं पहुंचता। ओके जब कॉल आता है तो बाकी जगहों में टाइम से पहुंच जाऊंगा, पर मेरे पार्टनर्स का फोन आता है तो मैं टाइम से नहीं पहुंचता हूँ। तो दैट इज द आई वुड से अ वेरी बैड क्वालिटी तो ऑफ मी। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? आई थिंक आई टेक देम कैजुअली। Okay. How many partners you have? I've got 3 partners. 3 partners. Yes. Everybody's in Delhi or Ahmedabad or They are in Delhi, they are in Gujarat, they are widespread across. Okay. So if I'm going to ask you, who is your best friend, you know? Only one name Myself, for you. yes. Okay. The reason is आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते। Mm-hmm. आप अपने आप को एक सही चीज़ बताते हो, आप अपने आप को बहलाने की कोशिश नहीं करते। जैसे आप मेरे दोस्त हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपसे शायद शेयर ना करूं। नो मैटर यू आर माई क्लोज फ्रेंड ऑल्सो, आई माइट नॉट शेयर विथ यू, नॉट बिकॉज दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, बट इट्स योर ओन space. यस। Yeah. तो वो करके तो मैं अपना खुद बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे पता है कि वो गलती हुई है और वो मुझे ही सुधारनी है, तो मैं ही अपने आप को एक राइट एडवाइस दे सकता हूँ। यस देयर आर पीपल टू गिव यू एडवाइसेस, बट अब सबसे राइट एडवाइस जब आप अकेले में बैठे होते हो ना, तब आपको मिलता है। तब आपको मिलती है। क्योंकि आपको पता है आप अकेले हो, आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो, आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आपको आपका दिल नहीं बहलाना है। सो दैट इज आई से दैट आई एम माई सेल्फ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एंजॉय माई कंपनी। It's good. नाउ देयर आर वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। लेट मी गिव एन एग्जांपल दैट इन दुबई today you can go and buy an apartment on cryptocurrency, you can buy a luxurious car on cryptocurrency, you can have your एक क्रिप्टो करेंसी आपके एक रेगुलर करेंसी के हिसाब से ही हो गई है वहाँ पे। So there are other countries in the European Union also which have started recognizing cryptocurrency as a valid currency. So this are the future. लोग बोलते हैं कि क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि you don't have a proper knowledge about it कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। सो बेसिकली द लॉन्च आप जो बता रहे हो वो हम उसी चीज़ का एक एजुकेशन सीरीज का लॉन्च कर रहे हैं कि आपको जो एक मिथ है फॉरेक्स को लेके, आपको एक मिथ है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो और अपने आप को स्कैम से बचा सकते हो। So I feel very, I would say, sad for people who get looted in cryptocurrency scams just because of their lack of knowledge. So that's why we called you here. Hmm. This is the first episode Yes. with you, Okay. but we want to take it very far. Definitely, ma'am. Each and every step, every technicalities of that financial Definitely, मैम, अगर system. मेरा नॉलेज अगर आपके व्यूअर्स को हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ से लोग थोड़ा सा भी आई वुड से अगर मेरे नॉलेज से अगर वो 1% भी सीख सकते हैं, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस विच इज बीइंग डन इन देयर लाइफ, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी कि हाँ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में एक डिफरेंस आया है, आज उन्होंने अपनी लाइफ को एलिवेट किया है, एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। I know you are very sincere about it that you just came from Rajkot itself. Yes. जब आप फ्री होते हैं, जब आप अपने काम से निश्चिंत होते हैं, कभी फ्री टाइम होता है, उस समय आप क्या करते हैं? मैम, आई लव ड्राइविंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन आई ड्राइव। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं राजकोट से आधा पौना घंटा राजकोट सिटी से दूर चला जाता हूँ, अपना एक कोई भी पसंदीदा गाना चलाते हुए, वो लूप पे चलता रहता है और मैं ड्राइव एंजॉय करता हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपने कहीं गाना सुना, आपके मुंह पे चढ़ गया, ओके नाउ उस गाना जब मुंह पे चढ़ जाता है तो आपके कोई थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं एंड यू एंजॉय दैट थॉट्स। तो व्हेन आई ड्राइव विथ माय फेवरेट सॉन्ग, वो थॉट्स मेरे माइंड में चलते हैं, विच गिव्स मी अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन। सेकेंडली, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई लव डूइंग माई स्पिरिचुअल पूजा वगैरह सब करना, तो मुझे वो चीज़ें करनी बहुत अच्छी लगती है। जो मेरा रेगुलर का स्केड्यूल है आधे घंटे का, जो मैं सुबह उठ के करता हूँ, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन में भी बीइंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टुडे, मैं आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, विच इज एट अराउंड 4:30 in the morning. You know it's a big thing in today's scenario. अब इसके एक फायदे भी है, इसका मैं आपको एक सेल्फिश इंटरेस्ट भी बोलता हूँ। जी। आप सुबह कितने बजे उठते हो, या रेगुलर लोग कितने बजे I उठते हैं सुबह? usually wake up by 4:15 or 4. और जो रेगुलर जो लोग हैं वो कितने बजे उठते होंगे? Totally depends on their. या 8 बजे लोग उठते होंगे। अब आप सोचिए 4:30 से लेके 8 बजे तक मेरे पास 3.5 घंटे दिन के ज़्यादा है आपसे, जी। जस्ट बिकॉज आई गेट अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे को 3.5 घंटे दिन के ज़्यादा मिल गए। अगर आप महीने के गिनेंगे तो मेरे को 90 घंटे
ज़्यादा मिल गए हैं, विच इज़ टेक्निकली आई वुड से 4.5 days एक्स्ट्रा। तो 12 महीने में मेरे को 2 महीना लोगों से ज़्यादा मिला है जो चीज़ अचीव करने के लिए जो आप 12 महीने में अचीव करते हो। सो दैट इज़ माई सेल्फिश इंटरेस्ट फॉर इट। And if you are following that rule, it's a big thing. I believe in spirituality, but I am very lazy in terms of exercising. Okay. मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता। मेरे घर में मेरा प्राइवेट जिम बना हुआ है। मैं महीने में शायद 2 या 3 बार जाके वो मशीन्स को यूज़ करता हूँगा। यस, बट आई एन्जॉय वॉकिंग। तो मैं थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेता हूँ। पर आप मुझे बोलो कि अगर मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, हार्डकोर एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझसे नहीं होता। यस, आई एम अ फूडी। Okay. तो मैं खाना तो नहीं छोड़ सकता। So which type of music you like? आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, Four songs. 70s 80s के आज भी। And who's the singer? किशोर कुमार, Kishore Kumar. मोहम्मद रफ़ी। Muhammad. I love listening to them. In that case, you are just like me. Yes, ma'am. There are certain memories which are attached to that songs. Correct. तो आपको अच्छा लगता है, you go back to your old memories on that. That were some happy memories. तो मज़ा आता है वो सुन के। Your most memorable trip? My most memorable trip was in Goa. Goa. जब मैं, मेरे पापा और मेरा भाई, हम 3 जन गए थे वहाँ पे। That was after a long point of time. There was a family bonding which happened, where there was no age bar. पापा के साथ हम दोनों ने बहुत खुल के बात करी थी। He was more than a father, he was a friend to us. So that 3 days which we had spent, we never wanted to come back because we felt that we don't want to break this bond. So वो ट्रिप बहुत मेमोरेबल थी मेरे लिए। A single trip. And maybe जब भी आपको याद आता है, you will be cherished. मैं ट्रैवल में बहुत रेगुलरली करता हूँ, बट आई वुड से दैट व्हेन आई हैड ट्रैवल्ड टू ऋषिकेश, दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी। मैं जनरली ऋषिकेश जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, मेरी पूजा वगैरह होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ उसके लिए। वो ट्रिप मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होती है क्योंकि जब आप सुबह उठ के गंगा किनारे पे जाते हो, वो गंगा आरती देख के स्नान करते हो, तो दैट फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। आपको लगता है कि आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ठहराव चाहिए। जी। सो दैट्स द थिंग, सो दैट्स द टाइम आई रिलैक्स द मोस्ट। और साल में मैं 1-2 दिन का ऐसा कर ही लेता हूँ। वैसे समय नहीं मिलता है, पर कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी है कि ये टाइम पे ये 1-2 दिन की चीज़ें तो करनी ही है। तो जैसे आपका बिजी स्केड्यूल है, उस बिजी स्केड्यूल में आप खुद को फोकस्ड और मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैम, सी टुडे वी हैव गॉट अ सेट ऑफ क्लाइंट्स व्हिच ट्रस्ट मी, व्हिच बिलीव्स इन मी, और उनको एक सुकून रहता है कि वो सुकून से सो सकते हैं कि उनको पता है कि मैं जाग रहा हूँ और मैं उनके फंड्स का ध्यान रख रहा हूँ। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट गॉड हैज़ गिवन मी, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई लेना चाहता है पर निभाने की ताकत नहीं रखता है। तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यार लोगों के लिए निभाते हैं, विच कीप्स मी फोकस्ड ऑन दिस। देयर आर सो मेनी फैमिलीज कि जहाँ पे आज कहीं प्रॉफिट होता होगा उनको, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें फुलफिल होती होंगी। रिसेंटली आई गिव यू एन एग्जांपल। हमने एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज किया था। ही मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड ही टुक हिज डॉटर आउट ऑफ गुजरात फॉर हिज फर्स्ट वेकेशन, एंड trust me, he said that this was the first time I had gone out of Gujarat to see the other parts of India. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड था कि भाई मैं किसी की ज़िंदगी में एक चेंज ला सका हूँ। तो ये चीज़ है ना, मुझे ज़्यादा फोकस रखती है क्योंकि आई सी दैट अगर मेरी वजह से किसी को कोई 2 पल भी खुशी के मिल रहा है ना, तो आई फील दैट आशीर्वाद मिल रहा है ऊपर का। Yes, if you see that smile on their face, Yes. you will be relaxed. Yes. तो सर अभी जैसे बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते होंगे या बहुत सारे कंफ्यूज्ड होंगे या उनको इंस्पिरेशन अगर है, तो आने वाली जो जनरेशन है या जो लोग अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई टिप्स? देखिए, पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूँ कि व्हाटएवर यू लर्न इन कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, वो आपको फाइनेंस में कभी हेल्प नहीं करती है। ओके, ठीक है, ये मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये चीज़ करके आया हूँ। मैंने जितना ऑन द फील्ड सीखा है उतना मैंने कॉलेज में कुछ नहीं सीखा है। I would say yes, I would say in terms of personality, in terms of public speaking and so forth, yes, it helped me a lot.
बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि जो प्रैक्टिकलिटी आप इम्प्लीमेंट करते हो वो बुक्स में नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई आई वुड से, सो टुडे आई विल से टू पीपल दैट व्हाट इज द करियर यू आर लुकिंग इन फाइनेंस. या आप आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ सेल्स गाय? क्या फाइनेंस आज आप देखो 80% लोग फाइनेंस करके निकलते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? किसी ना किसी फाइनेंशियल कंपनी में, या तो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं या इंश्योरेंस बेच रहे हैं. यू आर नॉट इनटू फाइनेंस, यू आर इनटू सेल्स. ओके, आप बोल रहे हो कि मैं अपने क्लाइंट को ये प्रोडक्ट प्रमोट करके आ रहा हूं, तो आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो, आप उसको फाइनेंशियल नहीं बता रहे हो. So that is one thing. Secondly, if you are really want to get into, let's say, stock market trading or something, then just have a perception आप क्या करना चाहते हो. क्या आप एक छोटे इंडिविजुअल ट्रेडर बन के रहना चाहते हो, या जिसके पास फंड नहीं है, या जिसके पास बहुत कम फंड है आज, या यू वांट टू बी अ फंड मैनेजर लाइक मी, where you want to manage millions of dollars of clients' funds विथ योर एक्सपर्टीज. आप करना क्या चाहते हो, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिकली आज मैं बोलूँ कि अगर मैं एक ट्रेडर होता, मेरे पास कितना कैपिटल होता? 1 लाख. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. 1 लाख, 2 लाख, या मैं घर वालों से 5 लाख लेके आता, मेरी जिंदगी वो 5 लाख में ही सीमित होती. ठीक है, मैंने जो सीखा है मैं वही 5 लाख पे डालता, उस पर प्रॉफिट करता, उस पर लॉस करता और ये करता. बट व्हेन आई डिसाइडेड टू बी अ फंड मैनेजर, आई हैड लुक फॉरवर्ड ऑफ अपग्रेडिंग माय नॉलेज. मैं नॉलेज अपग्रेड किया कि बड़े फंड कैसे मैनेज होते हैं. ठीक है, दैट्स वेयर वी गॉट इनटू फंड मैनेजमेंट. आज हमको पता है कि हम इंस्टीट्यूशंस की तरह फंड कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से पैसा बनता है. लोग बोलते हैं ना हमने 25% रिटर्न निकाला है, 50% रिटर्न निकाला है. यू डोंट नीड दिस बिग सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स. You just need a return of 2 to 3% monthly, which is, I would say, annualized 30 to 36%, and you are in a very good financial life. जो बड़े बड़े हैं लोग, वो मैं आज बोलता हूँ, recently I was dealing with an institutional client. He had invested near about 70-75 crores with a fund house. He said मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को साल का आप 12 से 14% का रिटर्न निकाल के दो, मेरे लिए बहुत है वो. मेरे कैपिटल पर रिस्क मत लेके आओ, पर मेरे को 12 से 14% का निकाल के दीजिए. सो प्रैक्टिकली द थिंग इज स्टूडेंट्स नीड टू थिंक कि उनको किस फील्ड में जाना है. उनको सिर्फ एक ट्रेडर बन के रहना है, और दे वांट टू बी अ फंड मैनेजर, एंड यू वांट दैट इंटरनेशनल क्लाइंट्स कमिंग टू यू एंड सेइंग दैट मैनेज आवर फंड्स. वन लास्ट क्वेश्चन. यस. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्स और मार्केटिंग? मैम, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन्स है, पर मार्केटिंग ये है कि आप वो दिखाते कैसे हो. जी. आज लेट्स से आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिकॉज मेरी एक इंटरनेट पे एक ब्रांड है. जी. आपने मेरा रेफरेंस किसी क्लाइंट से सुना होगा, या खुद मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होऊंगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव सीन हाउ डू आई मैनेज योर पोर्टफोलियो, द वे आई टॉक टू यू, वे आई शोकेस माय स्किल्स एंड एवरीथिंग. उस बेसिस पे बुलाया होगा. मेरे जैसे तो हजारों फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, उसमें से मैं ही आपके पॉडकास्ट पे क्यों हूँ? सो दिस इज मार्केटिंग. This is marketing. So in your opinion, marketing is more important. Absolutely. So I hope you enjoyed today's podcast. Yes, I did very much, ma'am. And I hope that if your viewers have got some important information out of it, and if they invite me again, I'll love to be on this podcast again. तो ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ही जल्दी में शूट हुआ. हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी. हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर जो है डायरेक्ट राजकोट से आए. तो आज बात कर रहे थे हम आम आदमी की. आम आदमी जो अपने फंड्स मैनेज करता है, लेकिन जब वो अपने सपनों की उछाल को एक लेवल तक ले जाना चाहता है तो उसके कदम कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि शायद उसको नॉलेज नहीं है फंड्स की, फंड्स ग्रोथ की, या कैसे वो उसको डबल या ट्रिपल करे. तो ये हमारी कोशिश है द विनायक मेहता के साथ हम लोग उसको बेसिक लेवल से समझाएं और आगे जाके आपके फ्यूचर ग्रोथ में आपकी हेल्प करें. मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच.